अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर के बारे में बात करेंगे। अगर हम उन्हें चूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है और अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकता है और क्या बेनिफिट हम मिस कर सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर के अलावा भी ब्रोकर होते हैं जिन्हें हम मार्केट मेकर या बी बुक ब्रोकर बोलते हैं। उनका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है और एसटीपी और ईसीएन ब्रोकर का काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होता है। एसटीपी एक शॉर्ट लफ्ज़ है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। एसटीपी ब्रोकर आपके ट्रेड को डायरेक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर, बैंक, हेज फंड को भेज देता है। खुद से ही कोई अमल दखल नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड बाई की लगाई और उसके बदले में वो खुद से ही सेल की ट्रेड लगा दे, यानी कि आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाता। कुछ जो ब्रोकर होते हैं जैसे कि बी बुक ब्रोकर हो गए या मार्केट मेकर हो गए, वो आपकी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड लगाते हैं, जिसके मुकाबले में अगर आपको नुकसान होता है तो उन्हें फ़ायदा होगा और अगर आपको फ़ायदा होता है तो उन्हें नुकसान होता है। समझ लें कि अगर आप फ़ायदा ही फ़ायदा करते जा रहे हैं, यानी प्रॉफ़िट ही बनाते जा रहे हैं, तो एक वक़्त आ सकता है कि आप वो प्रॉफ़िट वो विथड्रॉ ना दें, क्योंकि उनका नुकसान है। उनके नुकसान से आप प्रॉफ़िट कर रहे हो, तो इस तरीके से वो आपको प्रॉफ़िट नहीं देते, ठीक है? एसटीपी ब्रोकर की कुछ ख़ुसूसियात हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये नॉन डीलिंग डेस्क है, यानी कि खुद से ही आपके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लगाता। तेज़ी से और खुदकार तरीके से आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, या आप एंटर कर रहे हैं तो उस वक़्त भी जल्दी से आपके ऑर्डर को लगा देता है। इसका स्प्रेड जो है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। ये स्प्रेड कम या ज़्यादा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं होता, बल्कि थोड़ा बहुत मिनिमल सा जिसे बोलते हैं हम, उस तरीके से होता है। जिस चीज़ को आप खरीद रहे हो मार्केट में जो प्राइस उसकी चल रही है, उसी रेट पर आपको वो खरीद कर देता है। ये ब्रोकर कमीशन और स्प्रेड के ज़रिए कमाता है, आपके अगेंस्ट ट्रेड लगाकर नहीं कमाता। इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड जो होता है वो 1 पिप होता है या 1 पिप से भी कम ही होता है, सही है। अक्सर मैं आपको ब्रोकर बताने वाला हूँ, उनमें आपको 1 पिप से भी कम स्प्रेड देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आ जाता है ईसीएन ब्रोकर। ईसीएन ब्रोकर के होते हुए किसी थर्ड पार्टी ऐप की, किसी थर्ड पार्टी बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्टली आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर, हेज फंड और बैंक के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे जो ट्रेडर होते हैं जो ईसीएन ब्रोकर यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ईसीएन ब्रोकर उसके साथ आपको अटैच कर देता है। यानी उसने कोई चीज़ खरीदी और आप सेल करना चाह रहे हैं तो वो उसी प्राइस पर आपसे ले लेगा। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं मार्केट में बाय सेल करने वाले, जिस प्राइस पर आप सेल कर रहे हैं उसी प्राइस पर कोई ना कोई बंदा खरीद रहा होता है। उसमें आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती, आपका ऑर्डर जो है फौरी तौर पर एग्जीक्यूट हो जाता है। ईसीएन ब्रोकर जो होता है इसमें स्प्रेड ना होने के बराबर होता है। जैसे कि यूरो यूएसडी मेजर जो पेयर हैं, इनमें तो होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। 1 पिप तो बहुत दूर चला जाता है, 1 पिप का 10वां हिस्सा भी नहीं होता कभी-कभी। तो ये जो कमाई करता है, ये कमीशन से कमाई करता है। पर लॉट पर आपसे $3-4 से लेकर $60 तक कमीशन काट रहा होता है। 0.01 की अगर 100 लॉट होंगी तब जाके एक स्टैंडर्ड लॉट बनेगी, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस बन जाता है। वो बहुत ज़्यादा कमीशन नहीं बनता, बल्कि एक मुनासिब सा कमीशन बनता है। अगर आपका ईसीएन ब्रोकर है तो उसमें एक प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं एसटीपी के भी मुकाबले में। यानी कि एसटीपी अगर आपका ब्रोकर है तो उससे बेहतर है कि आप ईसीएन ब्रोकर की तरफ चले जाएं। ईसीएन ब्रोकर इससे भी बेहतर होता है। और बाज़ ब्रोकर ऐसा करते हैं कि उनके पास एसटीपी और ईसीएन दोनों टाइप होते हैं। वो क्या करते हैं, जिनके पास छोटा फंड होता है उनको एसटीपी की तरफ रखते हैं और जिनके पास बड़ा फंड होता है उनको ईसीएन की तरफ करते हैं। ईसीएन में ज़्यादा फ़ायदा होता है और एसटीपी में थोड़ा कम होता है इससे, लेकिन दोनों सेम ही है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है। आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेहतर है? अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए एसटीपी बेस्ट है। किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और आपका काम भी अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आप प्रोफेशनल तौर पर ट्रेड करना चाहते हैं, एक बड़े फंड के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आप ईसीएन ब्रोकर की तरफ जाएं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं आपको 2 ब्रोकर बता सकता हूं जिन्हें मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूं। स्क्रीन पे चलें, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि एक ब्लैक बुल मार्केट है, ये वाला ब्रोकर है, और दूसरे नंबर पे है जी आईसी मार्केट ग्लोबल। ये दोनों ब्रोकर ईसीएन और एसटीपी दोनों मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप इन ब्रोकर पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिएगा और वहाँ पर जाके देखिएगा। जैसे ये ऊपर ही बिल्कुल आईसी मार्केट और ब्लैक बुल मार्केट, यहाँ पर 2 लिंक पड़े हुए हैं, आप इनसे जाकर अकाउंट बना सकते हैं। अगर वैसे भी जाकर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर यहाँ से जाकर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। इन दोनों ब्रोकर में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना डिपॉजिट को लेकर, ना ही विड्रॉ को लेकर, और ना ही आपकी ट्रेड के एंटर करने से या एग्जीक्यूट करने में कोई मसला आएगा।
डिले भी नहीं आता। इन दोनों ब्रोकर ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन भी किया हुआ है और मैं खुद भी इनको यूज़ कर चुका हूँ। मैं आईसी मार्केट को कम से कम 2019 से यूज़ कर रहा हूँ और ब्लैक बुल मार्केट को मैंने इसी साल यूज़ करना शुरू किया था। बेस्ट रिज़ल्ट देते हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती और अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। बट इसमें आईसी मार्केट में हो सकता है अगर आप पाकिस्तान से हैं तो उसमें क्रिप्टो के थ्रू विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक बुल मार्केट यूज़ करेंगे तो उसमें फिर आपको क्रिप्टो भी यूज़ करने का इजाज़त होगी, लेकिन उसमें फिर एक थोड़ा-सा फ़ीस होती है डिपॉज़िट और विड्रॉ की। डिपॉज़िट में तो आपको फ़ी नहीं पड़ती, बहुत कम फ़ी पड़ती है। आई थिंक जो क्रिप्टो की फ़ी होती है वही पड़ती है, जो जिस वक़्त आप सेंड कर रहे होते हैं। वो तो आप किसी भी वॉलेट में सेंड करेंगे तो उसमें भी फ़ी पड़नी ही होती है, तो वो फ़ी तो पड़ेगी आपको। लेकिन जिस वक़्त आप निकालेंगे ट्रांज़ैक्शन फ़ी भी पड़ेगी और उसके साथ-साथ $5 आपको पे करने पड़ेंगे। ये थोड़ी परेशानी लगती है। छोटे ट्रेडर के लिए परेशानी है, बड़े ट्रेडर के लिए नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर किसी ने 1000-2000 से शुरू करना है तो वो ब्लैक बुल मार्केट की तरफ जाए। उसमें स्प्रेड भी आपको बहुत कम मिलता है, यानी कि अगर 1 पिप के 10 हिस्से किए जाएँ तो 10वाँ हिस्सा जाके आपको स्प्रेड मिलता है वहाँ पर और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, एग्ज़ीक्यूशन स्पीड, एंट्री स्पीड, उसके साथ-साथ जो विथड्रॉवल और डिपॉज़िट की स्पीड है वो भी अच्छी मिलती है। मार्केट मेकर नहीं है, ईसीएन और एसटीपी दोनों मॉडल उनके पास अवेलेबल हैं। अगर आप प्रोफ़ेशनल तरीके से जाएँगे वहाँ पर तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा देखने को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और जिस भाई ने भी ये सवाल किया था उसके लिए भी हेल्पफुल रहे और जो जिन्होंने नहीं किया वो समझना चाह रहे थे उनके लिए भी ये समझ में आ जाए। अगर इसके अलावा कुछ और भी आपका सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी कवर करके आपको आसानी के साथ समझा सकूँ। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।